राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, मैं आपके लिए लाई हूँ श्री हरिवंश पुराण की कथा। बंधुओं, जन्माष्टमी के दिन श्री हरिवंश पुराण की कथा सुनने मात्र से भगवान श्री कृष्ण की आप पर विशेष अनुकंपा होगी। बंधुओं, जन्माष्टमी के दिन श्री हरिवंश पुराण की कथा को जरूर सुनिए। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण भगवान जरूर लिखें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कंस ने कहा, बहन, मैंने मृत्यु को टालने का प्रयत्न किया और इसी धोखे में मैंने तुम्हारे बच्चों को मार डाला, परंतु देवी कोई दूसरी जगह से मेरी मृत्यु बनकर उपस्थित हो गया है। मैंने क्रूरता पूर्वक अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रयास किया, किंतु जो मेरे अपने जन थे उन पर ही मैं प्रहार कर बैठा। मैं देव के विधान को अपने पुरुषार्थ से लांघ ना सका। बहन, अपने गर्भों के लिए चिंता ना करो। पुत्रों की मृत्यु के कारण होने वाले शोक संताप को त्याग दो। काल ही उनके विपरीत हो गया था। मैं तो उनके वध में केवल निमित्त मात्र बन गया हूँ। काल ही मनुष्यों का शत्रु है। काल ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ला देता है और काल ही सबको संसार में उठा ले जाता है। मेरे जैसा व्यक्ति तो इसमें निमित्त मात्र ही होता है। देवी, अपने भाग्य या कर्म के अनुसार उपद्रव तो आएंगे ही, किंतु कष्ट की बात यही है कि जीव इसमें अपने को ही कर्ता मानने लगता है। पुत्रों के वियोग से होने वाली चिंता ना करो। शोक जनित विलाप को त्याग दो। मनुष्य जोनि की प्राय ऐसी ही दशा है। काल को टालना या मिटा देना असंभव है। देवकी, यह लो, मैं पुत्र की भांति तुम्हारे चरणों पर मस्तक रखकर पड़ा हूँ। जानता हूँ मैंने तुम्हारा अपराध किया है, तो भी मेरे प्रति अपना रोष त्याग दो। जब कंस ने ऐसी बात कही तब देवकी के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। वह पति की ओर देखती हुई अत्यंत दीन होकर कंस से माता के समान कहने लगी, बेटा उठो उठो। देवकी ने फिर कहा, वत्स, तुम तो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। तुमने मेरे सामने ही जिन जिन गर्भस्थ शिशुओं की हत्या की थी उसमें केवल तुम ही कारण हो। ऐसी बात नहीं है, काल भी इसमें कारण है, परंतु आज तुम अपने कर्म की निंदा करते हुए जो मेरे पैरों पर सिर रखकर पड़ गए, इससे तुम्हारे द्वारा किए गए इस गर्भोच्छेद रूप असह कष्ट को भी मैं किसी तरह सह लूंगी। गर्भ में भी मृत्यु निश्चित रूप से होती है। बाल्य अवस्था में भी यह टलती नहीं है। जवान मनुष्य भी मृत्यु के अधीन होता है और वृद्ध पुरुष तो मरा हुआ ही है। इस संपूर्ण जगत को काल ही पका देता है। तुम्हारे जैसे लोग तो केवल निमित्त मात्र होते हैं। जिसका जन्म नहीं हुआ है उसका दर्शन नहीं होता। जैसे वायु की सत्ता होने पर भी वह दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार जीव की सत्ता होने पर भी जन्म से पहले वह दृष्टिगोचर नहीं होता है। जो जन्म ले चुका है वह भी मृत्यु के बाद अजात भाव को ही प्राप्त हो जाता है। विधाता उसे जहाँ ले जाते हैं वहाँ वह चला जाता है। अतः पुत्र, तुम जाओ। मुझे जो पुत्रों की मृत्यु के कारण दुख हो रहा है उसके लिए तुम्हारे हृदय में विचार ना हो। पहले मौत प्रहार करती है, उसके बाद मृत्यु के शेष हेतुओं की प्रवृत्ति होती है। विधि पूर्व दृष्ट कर्म प्रजा की सृष्टि करने वाले काल वास्तव में घटित हुए तत्कालिक कारण माता पिता के दूषित अन्न भक्षण आदि कार्य तथा जातिगत स्वभाव से भी मृत्यु संभव होती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवकी का यह वचन सुनकर
कंस अपनी असफलता पर क्षुब्ध हो मन ही मन जलता हुआ अपने भवन में चला गया। अपने किए प्रयत्न के प्रतिहत हो जाने पर वह मन में बहुत ही खिन्न और दीन हो गया, वहां से चुपचाप चला गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वासुदेव जी ने प्रसव से पहले ही रोहिणी को ब्रज में भेज दिया था। जब उन्होंने सुना कि रोहिणी ने पहले ही एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जिसका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान है, तब वे तुरंत ही नंद गोप के पास जाकर मंगलमयी वाणी में बोले, मित्र, तुम इन यशोदा जी के साथ ही शीघ्र वज्र को लौट जाओ। तात वहां जाकर उन दोनों बालकों को जात कर्म आदि संस्कारों से संपन्न करके ब्रज में ही सुखपूर्वक उनका पालन पोषण और संवर्धन करो। ब्रज में रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ जो मेरा शिशु पुत्र है उसकी भी रक्षा करना। भाई, मैं तो पितृपक्षों में पुत्रवानों के द्वारा निंदनीय हो जाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा भाग्यहीन हूँ कि अपने एकमात्र शिशु पुत्र का मुख नहीं देख पाता हूँ। यद्यपि मुझे इस बात का ज्ञान है कि सुख दुख और संयोग वियोग आदि प्रारब्ध के ही अधीन है, तथापि निरंतर बना रहने वाला भय मुझ बुद्धिमान की भी बुद्धि को बलपूर्वक हर लेता है। इस निर्दयी कंस से मुझे सदा यह डर लगा रहता है कि कहीं यह मेरे इस शिशु का भी वध ना कर डाले। अतः तात नंद को तुम मेरे पुत्र रोहिणी कुमार की जिस उपाय से भी रक्षा कर सको करो। बाल द्रोहियों के स्वरूप का यथार्थ रूप से विचार करके जैसे बने उसके जीवन की रक्षा करो, क्योंकि जगत में बहुत से ऐसे विघ्न खड़े हुए हैं जो बालकों को त्रास दे रहे हैं। मेरा वह पुत्र बड़ा है और तुम्हारा यह बालक छोटा। तुम इन दोनों को ही सुखपूर्वक समान दृष्टि से देखो। जैसे इनके नाम एक से एक अर्थ वाले हैं, उसी तरह इन पर तुम्हारा वात्सल्य भी एक सा ही होना चाहिए। नंदगोप, इन दोनों की अवस्था प्राय समान है। ये दोनों जिस तरह साथ साथ तुम्हारे व्रज में बढ़ते हुए शोभा पा सकें वैसा यत्न करो। बाल्य अवस्था में सब लोग खेल कूद में मन बहलाते हैं। बालकपन में प्राय सभी मनुष्य मोहग्रस्त रहते हैं। उन्हें कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नहीं रहता तथा बचपन में सभी बात बात पर बहुत चिढ़ते और रूठते हैं। अतः बच्चों को इन सभी दशाओं में संभालते हुए उनके लालन पालन के लिए प्रयत्नशील रहो। देखो, वृंदावन में किसी तरह भी गौओं के ठहरने का स्थान न बनाना। वहां निवास करने वाले पापदर्शी केशी से तुम्हें सदा डरते रहना चाहिए। वन में सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े तथा पक्षियों से और गोव्रज से, गौओं और बछड़ों से, इन दोनों शिशुओं की तुम्हें सदा रक्षा करनी चाहिए। नंदगोप, रात बीत गई। तुम तेज चलने वाली सवारी पर बैठकर शीघ्रता पूर्वक यहाँ से पधारो। ये दाएं बाएं उड़ने वाले पक्षी मानो तुम्हें जाने के लिए कह रहे हैं, विदा दे रहे हैं। महात्मा वसुदेव के द्वारा किसी गुप्त रहस्य का ज्ञान करा दिए जाने पर नंद बाबा यशोदा जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक सवारी पर बैठे। तदंतर सदा सावधान रहने वाले परम बुद्धिमान नंद जी ने छोटे छोटे बालक जिसे कंधे पर ढो सके ऐसी शिविका में अपने शयन करने वाले शिशु को सुला लिया। फिर यमुना जी के किनारे किनारे जाने वाले ऐसे एकांत मार्ग से वे चले जहां जल की बहुतायत थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गोवर्धन के निकटवर्ती शुभ प्रदेश में पहुंचकर उन्होंने गौओं का व्रत देखा जो यमुना जी के तट से जुड़ा हुआ था और शीतल वायु उसकी सेवा करती थी। विशेष प्रकार की बोली बोलने वाले शिकारी जीवों के रहने से उस प्रदेश की रमणीयता बढ़ा रही थी। वहां लता और वलरियों से लिपटे हुए बड़े बड़े वृक्ष शोभा पा रहे थे। घास चरती और थनों से दूध झरती हुई गौओं से वह स्थान अलंकृत था।
वहां गौओं के चलने फिरने के लिए समभूमि थी, विषम नहीं। जलाशयों में उतरने के लिए जो मार्ग थे वे भी सम ही थे। बैलों या सांडों के कंधों की टक्कर से, उनके सींगों की रगड़ से वहां कई वृक्ष घिसे हुए दिखाई देते थे। वहां गीध और मांस भक्षी वन विलाप आदि के पीछे मांस की इच्छा रखने वाले बाज, वसा और मैदा खाने वाले गीदड़, चीते एवं बाघ, सिंह आदि लगे हुए थे। इन सब के द्वारा वह प्रदेश घिरा हुआ था। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।